कि इंडिया न्यूज से खास बातचीत करते हुए परीक्षा केंद्रों पर व्यवस्थाओं का जायजा ले लिया गया है। परीक्षा को कराने को एक चुनौती मानते हैं हम। हमारा काम परीक्षा को सही ढंग से कराना है। सभी केंद्रों पर सुचारू रूप से परीक्षा इस वक्त संचालित है। पहली बार इस लेवल की व्यवस्था की गई है। अभ्यर्थियों के लिए सब एकजुट होकर काम कर रहे हैं। गड़बड़ी करने पर यहां सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये हिम्मत सिंह का बयान है और इसी के साथ HSSC चेयरमैन ने जानकारी दी कि सभी केंद्रों पर सुचारू रूप से परीक्षाएं संचालित हैं और ये पहली बार हो रहा है जब किसी परीक्षा को कराने के लिए इस लेवल तक के बंदोबस्त किए गए हैं। वाकई में इस बार के बंदोबस्त बेहद अलग हैं, बेहद खास हैं, क्योंकि यहाँ पर अभ्यर्थियों को किसी तरह की कोई समस्या का सामना ना करना पड़े, इसका खास ध्यान रखा गया है। उनके लिए तमाम सुविधाओं का प्रबंध किया गया है और इसी के साथ किसी भी तरीके से यहाँ पर पेपर को लेकर कोई खामी ना आ जाए सामने, उसको लेकर भी प्रबंध पूरे किए गए हैं। निगरानी यहाँ पर एक हफ्ते से बनी हुई थी लगातार तमाम बड़े अधिकारियों की, और वक्त वक्त पर बैठकें भी मुख्यमंत्री खुद लेते रहे हैं इन तैयारियों को लेकर। और इसीलिए इस बार यहाँ पर CG की परीक्षा बेहद महत्वपूर्ण और बेहद खास हो जाती है इन तैयारियों को देखते हुए। पूरे हरियाणा में सीईटी की परीक्षाएं 2 दिवसीय आयोजित की जा रही हैं और ऐसे में हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन हिम्मत सिंह लगातार जिलों का दौरा कर रहे हैं। फरीदाबाद पहुंचे हैं औचक निरीक्षण पर परीक्षा केंद्र पर। उनसे बात कर लेते हैं। सर, कई जिलों का दौरा लगातार आपकी तरफ से किया जा रहा है, किस तरह की स्थिति है फिलहाल? हाँ, मैं बिल्कुल कई का मैंने प्लान किया है कि हमारे सभी मेंबर्स डिस्ट्रिक्ट्स में हैं और मैं अभी सुबह नूह था, अभी मैं फरीदाबाद में हूँ और इसके बाद मैं इवनिंग सेशन में सोनीपत में हूँ और कल मॉर्निंग में रोहतंग होगा, कल इवनिंग में मैं हिसार में हूँगा। तो हमारे सभी मेंबर्स लगे हुए हैं और एक बच्चों के बेनिफिट के लिए और चीज़ों को समझने के लिए, ग्राउंड रियलिटी के लिए हम ग्राउंड में आए हैं और यही हमारा काम है, हम बच्चों के लिए। लगातार पिछले काफी दिनों से तैयारी की जा रही थी, 13 लाख से भी ज्यादा परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं, तो कितनी बड़ी चुनौती थी? चुनौती ऐसे एग्जाम करना हमारा काम है, तो चुनौती नहीं है। अच्छे अच्छे तरीके से कर रहे हैं, मैं तो इसको चुनौती नहीं मानता। हमारा काम है, हमें करना है, बस अच्छे ढंग से करना है। एसओपीज हैं, सभी डिस्ट्रिक्ट्स में शेयर किए हैं एसओपीज के अकॉर्डिंगली करना है, तो बहुत इजी है। ऐसा कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। आपको टाइमली एसओपी के अकॉर्डिंगली काम करेंगे तो कोई चुनौती सामने नहीं आएगी। ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो जिस तरह से एसओपी जारी की गई, लगातार बच्चे भी उसमें साथ आपका जी देते दिखाई दिए हैं। जी, मुझे ऐसा फील होता है कि मैं भी स्टूडेंट, जैसे बच्चे मुझे सुबह से भी आज भी मुझे फोन कर रहे हैं, रूटीन में मेरे से सोशल मीडिया से जुड़े हैं। मुझे भी अपने कॉलेज टाइम के और स्कूल टाइम के दिन याद आ रहे हैं कि बच्चे इतने कनेक्टेड है। मुझे अच्छा लगता है बच्चों से कनेक्ट करना, तो बच्चे डायरेक्टली मेरे से मिले हुए हैं। नूह का दौरा करके आए, फरीदाबाद का भी दौरा कर रहे हैं, कुछ ऐसा लगा आपको कि कुछ बदलाव की अभी जरूरत है, या जो फुल प्लान बनाया गया था वो पूरी तरह सफल? आप भी मीडिया में हैं, आप देखिए सभी स्टाफ सारे लोग इतने मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा कोई बेटर अरेंजमेंट हो सकते हैं। बहुत बेस्ट अरेंजमेंट मैं बोलूंगा इसको ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का। मुझे लगता है कि सुबह से 2-3 बजे से एडमिनिस्ट्रेशन बस स्टैंड पे भी थे, तो सभी लोग, मैं खुद 3 बजे गुरुग्राम में था, तो मैं कुछ बस स्टैंड पे मैंने अदरवाइज विजिट किया है गाड़ी में, मैं नीचे नहीं उतरा, मैंने देखा है, तो बहुत अच्छे से। मुझे नहीं लगता इससे पहले इस लेवल पे ये तैयारियां हुई हैं, और ये इस लेवल पे इसलिए बहुत बड़ा एग्जाम है और बच्चों को जो फैसिलिटी देनी है उसके लिए सारे लोग एकजुट होकर काम कर रहे हैं। एक सवाल सर, चूंकि हाईकोर्ट तक भी मामला पहुंचा है एडमिट कार्ड को लेकर, क्या स्थिति है फिलहाल? हाईकोर्ट की तरफ से भी आदेश दिए गए, कहा गया कि कुछ बच्चे अगर आपके पास आए या सरकार के पास जाएं तो शायद आप मानवता के नाते उन पर विचार किया जा सकता है। अब देखिए, एज ए कमीशन और एज ए चेयरमैन मेरी भी कुछ पाबंदियां हैं, मुझे भी कानून के दायरे में रह के काम करना है। मैंने अभी भी मीडिया को, मेरे से मुंह में भी यही सेम क्वेश्चन पूछा गया, मैंने वहां पे भी है, मैं रिपीट कर देता हूँ। आपने कभी ना कभी जिंदगी में कोई एक बार एफिडेविट फाइल किया होगा कहीं पे, और आपने सेल डीड भी जरूर कभी ना कभी की होगी। आप अगर तहसीलदार ऑफिस जाते हैं और वहां पे सेल डीड के लिए फोटो भी करवा लेते हैं, सेल डीड भी आपके सामने होती है, और अगर आप साइन नहीं करेंगे, क्या वो वैलिड है? मेरे ख्याल से नहीं होगा। तो सेम ऐसा ही है, बच्चों ने फॉर्म फिल किए हैं और फॉर्म फिल करने के बाद उन्होंने साइन नहीं किया, तो उसको हम कैसे मान सकते हैं? विदाउट साइन तो लीगल सेंसिटिविटी ही नहीं है उस डॉक्यूमेंट की, लेकिन कुछ लोग इसको तूल दे रहे हैं। कोर्ट ने हमारी डायरेक्शन दी है कि जो बच्चे पिटिशनर से उनको मौका देना है, हम मौका दे रहे हैं। जो बच्चे आएंगे जिन्होंने फीस पे किया होगा और कोर्ट में वो पिटिशनर्स थे, उनको हम एडमिट करेंगे
क्लास के लिए, लेकिन हर किसी बच्चे को, जो बच्चा फॉर्म ठीक से नहीं भर सकता, उसको हम कैसे अलाउ कर सकते हैं? और ये वो सारे वो बच्चे हैं जिन्होंने फॉर्म भी, मैक्सिमम बच्चों ने फॉर्म फिल नहीं किया। ये किसी कंप्यूटर ऑपरेटर से या किसी सीएससी सेंटर से वहां गलतियां हुई हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा बच्चे नेक्स्ट टाइम से ये नहीं करेंगे। ये बच्चे पेपर में नहीं अपीयर हो पाए, उसका मुझे बहुत दुख है। परीक्षाएं जिस तरह से चल रही हैं, अगर कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो चूंकि कानूनी कार्रवाई भी उनके खिलाफ में की जाएगी, बाद में भी वो कार्रवाई की जा सकती है। पहला ऐसी बार लागू किया गया है। सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, कमीशन लेवल पे भी, और जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होंगी वो भी होगा। सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि अगर कुछ ऐसे पाया जाता है तो हम लोग उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद बात करने के लिए। क्योंकि हम हिम्मत सिंह खुद फरीदाबाद पहुंचे हैं और जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से परीक्षाओं को संपन्न कराया जा रहा है, और साफ तौर से उन्होंने चुनौती भी इस बात को लेकर दी है कि अगर परीक्षा में कोई गड़बड़ी करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। फरीदाबाद से देवेंद्र को। गुरुग्राम में पहली शिफ्ट में सीईटी की परीक्षा जारी है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के साथ ये परीक्षा कराई जा रही है। परीक्षा केंद्रों के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। सीसीटीवी की निगरानी में परीक्षा हो रही है। वहीं केंद्रों के बाहर धारा 163 भी लागू है। गुरुग्राम में सीईटी की परीक्षा को लेकर जो आज पहला पेपर है वो शुरू हो चुका है। 10 बजे से ये जो एग्ज़ाम है ये शुरू हुआ है। साथ ही मैं आपको दिखा दूं, ये वो द्रोणाचार्य कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज, जहां पर अभ्यर्थी अन्य जिलों से एग्ज़ाम देने आए हुए हैं। साथ ही साथ मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा, ये वो रोल नंबर लगे हुए हैं जहाँ पर जो अभ्यर्थी जिनके जिस रूम में पेपर है, जैसे रूम नंबर 65 में, 66 में, 70 में, ऐसे करके वो तमाम रोल नंबर्स लगे हुए हैं। साथ ही साथ यहाँ पर प्रशासन की जो सख्ताई है वो भी कहीं ना कहीं देखने को मिली है। सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है, जो जितने भी अभ्यर्थी आ रहे हैं और जितने भी लोग यहाँ पर एग्ज़ाम देने आए थे। हालांकि जो 9:30 बजे, 9:15 बजे जो ये एंट्री बंद हो चुकी है, अभी फ़िलहाल कोई भी अभ्यर्थी गेट पर नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन साथ ही साथ अभी ऐसा कोई भी केस नहीं देखने को मिला कि कोई अभ्यर्थी है जो वो लेट हुआ है या फिर उसको एंट्री नहीं मिली है। वो तमाम बच्चे सीईटी के एग्ज़ाम को देने के लिए सेंटर के अंदर जा चुके हैं। सही 10 बजे एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद है। लगातार अधिकारियों की जो नज़र है वो रखी जा रही है, किसी प्रकार की किसी भी अभ्यर्थियों को कोई समस्या ना आए। अभ्यर्थियों के जो बैग है वो अंदर जमा कर लिए गए हैं। फ़ोन या फिर कोई भी ऐसा अन्य गैजेट जिससे चीटिंग का कोई माध्यम ना बन पाए, उन सब को पुलिस प्रशासन की ओर से वहाँ पर इकट्ठा कर लिया है। साथ ही जो अभ्यर्थियों के साथ परिजन आए हैं उनको दूसरी ओर, जो कॉलेज के आसपास कोई भी नहीं होगा, और सभी लोगों को दूसरी ओर भेज दिया गया है। अब ये पहली परीक्षा में लगभग 9 साढ़े 9 हज़ार बच्चे गुरुग्राम में परीक्षा देने आए हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जो ये परीक्षा है ये पहली शिफ्ट की परीक्षा है। अब जो ये बच्चे लगभग 1 से 1.5 घंटे बाद इस परीक्षा को ख़त्म होने के बाद वापस बाहर आएंगे और अपने बस स्टैंड से बस को पकड़कर और अपने वापस जो जिस ज़िले से वो बच्चे आए हैं वहाँ जाएंगे। अब देखना ये है कि इसके बाद आने वाली 3 शिफ्टें और बचती है, जो 26 और 27, यानी कि आज एक पहली शिफ्ट शुरू हुई है, शाम की शिफ्ट इसके बाद है, और फिर कल ऐसे ही 27 को सुबह की शिफ्ट और शाम की शिफ्ट। इनमें प्रशासन इस सफलता को कैसे सीईटी को सफल कर पाता है, ये है। कैमरा पर्सन इंदर के साथ साहिल यादव, इंडिया न्यूज़, गुरुग्राम। सिरसा में सीईटी की परीक्षा शुरू हो गई है। परीक्षा को लेकर सिरसा में 64 सेंटर बनाए गए हैं। परीक्षा केंद्रों के बाहर धारा 163 लागू की गई है। सिरसा में आज से 2 दिवसीय सीईटी की परीक्षा की तैयारियां अब इस रिपोर्ट में देखिए। हरियाणा में आज और कल 2 दिवसीय सीईटी परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। तस्वीरें सिरसा के नेशनल कॉलेज की आपको दिखा दें कि जहां सीईटी की परीक्षा देने के लिए जो स्टूडेंट हैं वो भारी संख्या में यहाँ सुबह से ही उनके आने का जो सिलसिला है वो जारी है। नेशनल कॉलेज के बाहर पुलिस का ये कड़ा पहरा लगाया गया है और स्टूडेंट के एडमिट कार्ड देखने के बाद ही उनकी एंट्री जो है वो अंदर की जा रही है। बाकायदा महिलाओं की भी यहाँ पूरी तरह से गहनता से चेकिंग की जा रही है। महिलाओं को साफ तौर पर हिदायत जारी की गई है कि वो किसी भी प्रकार का आभूषण, इवन जो उनका बालों का जो रबड़ है वो भी उतरवाया जा रहा है, ताकि किसी प्रकार की कोई दुविधा एग्ज़ाम सेंटर में ना हो। तस्वीरें सिरसा से आपको लगातार दिखा रहे हैं कि जो स्टूडेंट हैं वो लगातार फतेहाबाद ज़िले से यहाँ आ रहे हैं और उनके एडमिट कार्ड देखने के बाद ही उनकी एंट्री की जा रही है। बाकायदा नेशनल कॉलेज के बाहर और अंदर
पुलिस का यहाँ कड़ा पहरा लगाया गया है और नेशनल कॉलेज से जुड़े हुए कर्मचारी भी कहीं ना कहीं मुस्तैद दिखाई दे रहे हैं। सिरसा जिला में धारा 163 सिरसा के डीसी शांतनु शर्मा द्वारा लगा दी गई है। परीक्षा केंद्र के अंदर कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्टूडेंट जो है वो हथियार नहीं ले जा सकता और 200 मीटर तक जो ये जो सेंटर की बाउंड्री है इसके बाहर ही 200 मीटर के दूर तक एरिया तक जो है वो पार्किंग की व्यवस्था भी की गई है। तो 200 मीटर के अंदर कोई भी वाहन है वो परीक्षा सेंटर के अंदर नहीं हो सकता। इसके साथ ही 500 मीटर तक फोटो स्टेट की जो दुकानें हैं या इंस्टीट्यूट है उनको बंद करने के निर्देश, सख्त निर्देश सिरसा के डीसी द्वारा दिए गए हैं, जिसका असर भी देखने को मिल रहा है। लगातार स्टूडेंट के आने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है और हरियाणा पुलिस के जवान लगातार यहाँ दिखाई दे रहे हैं। बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर, आप माइक के जरिए लोगों को क्या संदेश दे रहे हैं? माइक के जरिए ये है गाड़ी पार्क ना करें, कोई सेंटर कोड बताया जा रहा है उनको 31016 31017 का एग्ज़ाम यहाँ पर जो व्हीकल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं उन व्हीकलों को अनाउंसमेंट करके ये बताया जा रहा है कि जो बस स्टैंड पार्किंग के अंदर अपनी व्हीकल खड़ी करते हैं, इसलिए माइक के जरिए ये सूचना दी है। ट्रैफिक स्मूथली चलता रहे इसलिए कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। तो साफ तौर पर हरियाणा पुलिस के जवान, उनका साफ तौर पर कहना है कि ट्रैफिक की यहाँ जाम की स्थिति पैदा न हो, इसलिए एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर जो वाहन आ रहे हैं उनको स्मूथली तरीके से अलग जगह पर भेजा जा रहा है ताकि कोई भी जाम की स्थिति पैदा ना हो और जो बच्चों का एग्ज़ाम है वो कहीं ना कहीं बाधित ना हो। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं कि महिलाओं के रबड़ बैंड को भी उतारा जा रहा है ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। एडमिट कार्ड देखने के बाद ही उनकी बाकायदा एंट्री भी की जा रही है। छोटे छोटे बच्चों के साथ कुछ महिलाएं भी आ रही हैं और कहीं ना कहीं आज के एग्ज़ाम को लेकर लोगों में, स्टूडेंट में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। आज ये एग्ज़ाम होगा और कल भी इसी तरह सिरसा जिला में भी इसी तरह से एग्ज़ाम होगा। आज तकरीबन 29,500 जो स्टूडेंट हैं वो अपने एग्ज़ाम को देंगे और इसी तरह कल भी 29,500 जो स्टूडेंट हैं वो अपने एग्ज़ाम को देते हुए दिखाई देंगे। टोटल 2 दिनों में 4 शिफ्टों में 59,000 जो स्टूडेंट हैं वो एग्ज़ाम देते हुए यहाँ दिखाई देंगे। धारा 163 लगा दी गई है। इसके साथ ही सिरसा के डीसी ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को सख्त हिदायत दी गई है कि 2 दिवसीय एग्ज़ाम के प्रति कोई भी कोताही नहीं बरते। इसके साथ ही रोडवेज डिपार्टमेंट की बात की जाए तो रोडवेज डिपार्टमेंट में भी 500 बसों का जो है वो इंतजामात वो जिला प्रशासन और रोडवेज डिपार्टमेंट द्वारा किया गया है ताकि दूसरे ज़िले से जो आने वाले बच्चे हैं उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। समय सुबह 10 बजे का है और 11:15 बजे ये पहला पेपर ख़त्म होगा और इसके बाद 3 बजे ये पेपर दोबारा शुरू होगा और 4:45 बजे तक यह एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। तो पहला दिन आज का है और दूसरा दिन कल होगा। तो इसी तरह से दूसरे दिन का भी जो टाइम शेड्यूल है वो इसी प्रकार रहेगा। तो ऐसे में जो बच्चे हैं दूसरे ज़िलों से, जो बच्चे बाहर से सिरसा आ रहे हैं तो वो टाइमली समय से पहले ही वो एग्जामिनेशन सेंटर में आते हुए दिखाई दे रहे हैं ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, अपने एग्ज़ाम को सही तरीके से वो कर सके। इससे पहले ही समय उनका व्यर्थ ना हो, तो इससे पहले ही वो समय से पहले अपने एग्जामिनेशन सेंटर में आ रहे हैं। और उनका साफ तौर पर कहना है कि एग्ज़ाम को लेकर उनकी जो तैयारियां हैं वो पूरी तरह से कर ली गई हैं। काफ़ी उत्साह भी उनमें देखने को मिल रहा है। फिलहाल सिरसा में आज जो सीएट की परीक्षा का है वो पहला दिन है, जिसको लेकर चाक चौबंद जो प्रबंध हैं जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा किए गए हैं। सिरसा से विजय कुमार, इंडिया न्यूज़, हरियाणा। सीईटी परीक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से तैयार नजर आया। तो वहीं अब एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। फरीदाबाद में सीईटी परीक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम देखे जा रहे हैं। परीक्षा केंद्र पर डीसी विक्रम यादव पहुंचे हैं यहाँ पर और मुआयना किया जा रहा है। परीक्षा केंद्रों का डीसी ने जायजा लिया है और इस वक्त पहली पाली की परीक्षा जारी है। 90% से ज़्यादा बच्चे परीक्षा देने के लिए पहुंचे हैं। परीक्षा केंद्रों पर इस वक्त व्यवस्थाएं अच्छी हैं, ये कहा है डीसी द्वारा। जायजा लेने के बाद डीसी ने जानकारी साझा की और कहा है कि तमाम परीक्षा केंद्रों पर जो बंदोबस्त हैं वो काफ़ी अच्छे किए हैं और इसी के तहत फरीदाबाद में जो परीक्षा केंद्र है वहाँ पर भी बंदोबस्त काफ़ी अच्छे हैं और तमाम तैयारियों का जायजा लेते हुए बताया डीसी द्वारा कि 90% से ज़्यादा बच्चे परीक्षा देने के लिए आए हैं। बता दें कि लंबे समय से सीईटी परीक्षा को लेकर तैयारियां की जा रही थी और ऐसे में तमाम
हर छोटी से बड़ी चीज़ों का विशेष तौर पर ध्यान रखा गया है। इसलिए आज परीक्षा देने के लिए जो परीक्षार्थी आए हैं उन्हें खासी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ा है। 90% से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो परीक्षा देने के लिए पहुंचे हैं। सीईटी की परीक्षा आयोजित की जा रही है और ऐसे में लगातार परीक्षा केंद्रों का दौरा भी किया जा रहा है। हमारे साथ में फरीदाबाद के डीसी विक्रम यादव, उनसे बात कर लेते हैं। सर, औचक निरीक्षण कर रहे हैं परीक्षा केंद्रों का, किस तरह की स्थिति है फिलहाल? जैसे कि आज सुबह से पेपर हमारे शुरू हुए हैं तो काफ़ी बड़ी संख्या में, मैं कहूँगा कि लगभग 90% से ज़्यादा बच्चे अपीयर हुए हैं। तो करीब 42,000 बच्चे जो हमारे फरीदाबाद में आने थे, तो मैं कहूँगा करीब 36 से 38,000 बच्चे प्रेजेंट हुए हैं आज। तो व्यवस्था काफ़ी बढ़िया है, जैसे कि हम सभी स्कूल्स में देख रहे हैं, जाके पर्सनली हम भी देख रहे हैं और बाकी जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट या जोनल मजिस्ट्रेट्स हैं वो भी देख रहे हैं। तो अच्छी व्यवस्था है। साथ ही जो ट्रांसपोर्ट की भी व्यवस्था थी वो भी काफ़ी स्मूथ तरीके से हमने इम्प्लीमेंट करी है। जो बच्चे हमारे काफ़ी दूर से आए थे, चाहे रोहतक से या झज्जर से, तो वो नोडल पॉइंट्स पे आके शटल सर्विसेज हमने प्रोवाइड करी और टाइमली सारे बच्चे पहुंचे। टाइमली सारे बच्चे पहुंचे हैं, लेकिन चुनौती चूंकि आप जैसा जिक्र कर रहे हैं 36-37 हज़ार एक शिफ्ट में, 4 शिफ्ट होनी है, चुनौती आगे भी है लगातार क्योंकि 2 दिवस की ये परीक्षाएं हैं। बिल्कुल ही जी, अभी 3 शिफ्ट और बाकी है। तो हमारे प्रयास यही है कि बच्चे अच्छी तरीके से आए, स्मूथली पेपर कंडक्ट हो, और जैसा कि हम देख रहे हैं काफ़ी बढ़िया तरीके से हो रहा है और एसएससी से भी काफ़ी बढ़िया इंतज़ाम है और हमारे भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के भी काफ़ी बढ़िया इंतज़ाम है, चाहे वो ट्रैफिक की व्यवस्था हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की हो, चाहे जो हमारे सेंटर सुपरवाइजर्स हैं या इन्विजिलेटर हैं उनकी हो, तो सभी बड़ी अच्छी तरीके से कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में डीसी विक्रम यादव जो बता रहे हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा संपन्न कराई जा रही है और 36 से 37 हज़ार परीक्षार्थी एक शिफ्ट में पहुंचे हैं और उसको लेकर तमाम तरह की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। तो सीईटी परीक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। यमुनानगर से 50,000 अभ्यर्थियों का परीक्षा केंद्र चंडीगढ़ पहुंचने की जानकारी आई। वहीं परीक्षा सुचारू रूप से चले, इसको लेकर डीसी और एसपी ने परीक्षा केंद्रों का दौरा कर जायजा लिया है। सीईटी परीक्षा का पहला चरण शुरू हो चुका है। किस तरह की तैयारियां तो हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले तो एसएसपी यमुनानगर कमलदीप गोयल जी, सर आपका इंडियन न्यूज हरियाणा में स्वागत है। अभी आप सेंटर्स में विजिट कर रहे हैं, किस तरह की स्थिति देखी सर? स्थिति बिल्कुल स्मूथ है और जो हमारा उद्देश्य था कि सभी परीक्षार्थी समय से परीक्षा केंद्र तक पहुंच जाए वो 100% अचीव हुआ है। और सुबह 5 बजे से जो ट्रैफिक पुलिस के जो ट्रैफिक व्यवस्था के कर्मचारी थे तो वो 5 बजे से ड्यूटी पे तैनात हैं और जो परीक्षा केंद्रों पे जिन पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई थी वो सुबह 6 बजे से तैनात थी। तो जो एक व्यवस्था हरियाणा सरकार की तरफ से बनाई गई थी कि हमारे 3 जो ज़िले करनाल, चंडीगढ़ या पंचकुला, जहाँ से कैंडिडेट्स को सरकारी बसों द्वारा यमुनानगर तक लाया गया था, तो हमने 2 स्थान निर्धारित किए थे। एक औरंगाबाद में जो फ्लाईओवर है उसके पास और एक केल गांव है उसके पास। तो वहाँ से उन बसेस से कैंडिडेट को उतार के फिर छोटी जो 30 सीटर्स बसें थे उनमें बिठा के अलग अलग रूट से परीक्षा केंद्रों तक पहुँचाना था। तो ये व्यवस्था बहुत ही कारगर सिद्ध हुई है। काफ़ी परीक्षार्थियों ने इस सुविधा का इस्तेमाल किया है और इससे जो अपने प्राइवेट कैंडिडेट्स, अपने प्राइवेट व्हीकल से जो आने वाले कैंडिडेट थे वो थोड़े कम हो गए, तो उसकी वजह से भी ट्रैफिक व्यवस्था काफ़ी स्मूथ रही। तो अभी एग्ज़ाम लगभग शुरू होने वाला है, 10 बजने वाले हैं। तो जो सेकंड शिफ्ट है जिसका एग्ज़ाम 3:15 बजे है, तो बीच में हमारे लिए थोड़ा चैलेंज रहेगा कि पिछली जो शिफ्ट है इसके बच्चे वापस लौटेंगे और नई जो 3:15 वाला जो स्लॉट है तो उसके कैंडिडेट्स आ रहे होंगे। तो बट हमारे कर्मचारी पूरी मेहनत कर रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि सुचारू रूप से सारी व्यवस्था कायम रहेगी। धन्यवाद सर। हमारे साथ मौजूद है उपायुक्त यमुनानगर पार्थ गुप्ता जी। सर आपका इंडियन न्यूज हरियाणा में स्वागत है। जिस तरीके से आप सुबह से ही सभी सेंटर्स का दौरा किया, कितने सेंटर रहे और क्या क्या व्यवस्था देखी सर? देखिए, आज सुबह से ही जो है विभिन्न ज़िलों से जो है बच्चे आने लग गए थे और जो कैंडिडेट्स रोडवेज़ के बसेस के थ्रू आ रहे थे वो करीबन 5 साढ़े 5 से हमारे यहाँ पहुँचने लग गए थे और आगे जो हमारी फीडर बसेस थी उनमें उनको बैठाकर सेंटर से पहुँचाया गया और ये प्रोसेस जो बड़े टाइमली तरीके से पूरा हो गया और बड़े ही स्मूथली तरीके से पूरा हो गया। इसके अलावा जो कैंडिडेट्स अपने खुद के वाहनों में आ रहे थे उनको भी जो है सेंटर्स के आसपास जहाँ हमने करीबन 17 पार्किंग लोकेशन हमने चिन्हित करी थी वहाँ पर भी उनको जो है गाड़ियाँ पार्क कराई गई। और इसके अलावा जो
हमारे ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स वगैरह थे, वो जो है उन्होंने भी एग्ज़ाम जो है टाइमली स्टार्ट होने सुनिश्चित किया है। और इसके अलावा जिला प्रशासन ने जो है रात में कैंडिडेट्स को रुकने के लिए धर्मशालाओं में व्यवस्था करी थी। करीबन 100-125 बच्चे जो है कल रात इन धर्मशाला में रुके थे। और प्रशासन के द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि किसी भी कैंडिडेट को किसी प्रकार की असुलियत ना आए, असुविधा ना आए। इसके लिए हमारे सभी जो है करीबन 800,000 जो मुलाजिम हैं विभिन्न विभागों के इस ड्यूटी में लगे हुए हैं, चाहे सुरक्षा की व्यवस्था हो या ट्रैफिक की व्यवस्था हो या एग्ज़ाम सेंटर्स के अंदर की व्यवस्था हो। और पूरे प्रक्रिया को फ्री एंड फेयर बनाने के लिए कमीशन के द्वारा जो विभिन्न एजेंसियाँ भी जो है वो हायर करी गई हैं। इसमें फ्रिस्किंग की एजेंसी होगी, बायोमेट्रिक होगी, बच्चों के बायोमेट्रिक किए जा रहे हैं। और इसके अलावा जो है अंदर जो है हर एक कमरे के अंदर CCTV कैमरा लग रहा है और जैमर लग रहे हैं, ताकि प्रोसेस जो है एग्ज़ाम जो फ्रीली और फेयरली कंडक्ट कराया जा सके। इसमें सर टोटल कितने तो कैंडिडेट आने वाले हैं 4 चरणों में, और किस तरह की व्यवस्था देखने को देखिए हर शिफ्ट में करीबन 12,000 कैंडिडेट आने हैं 3 जिलों से, और हमारे यहाँ से भी करीबन जो है 9,000 कैंडिडेट हर शिफ्ट में चंडीगढ़ जाएंगे। और अभी जो हमने विभिन्न सेंटरों पे देखा तो करीबन 80 से 90% जो अटेंडेंस देखी गई। बाकी एक बार जो रिपोर्ट डिटेल आएगी उसमें पता चलेगा कितने कैंडिडेट हर शिफ्ट में आ रहे हैं। इसमें सर एक आम जन को क्या एडवाइस करेगा, क्योंकि 1 लाख के करीब लगभग लोगों का आना और जाना जिला यमुनानगर से कंडक्ट रहने वाला। देखिए इसमें यही है कि हमारा प्रयास ये है कि जो हमारे रूट्स निर्धारित हैं, हमारी जो रोडवेज़ की बसें चलेंगी वो अपने रूट से टाइमली चलेंगी, और बाकी जगह जो है पुलिस बंदोबस्त किया गया ट्रैफिक मैनेज करने के लिए। पार्किंग जो जगह है वो आइडेंटिफाई करी गई हैं, और उनका जो है मीडिया के और सोशल मीडिया के थ्रू भी है जो उनको जो अवेयरनेस क्रिएट करी गई है। तो लोगों से बस यही अनुरोध है कि वो जो है इस पूरी व्यवस्था को स्मूथली चलाने में अपना योगदान दें, और ताकि जो है जो इतने बच्चे कैंडिडेट्स यहाँ इस ज़िले में आएंगे और जाएंगे उनको जो है मिनिमम जो है सुविधा। सर जो रोडवेज की बात करें, आम जन जैसे लोगों को जो ज़रूरी काम से जाना है उसके लिए क्या मैकेनिज्म है, उसके लिए करना हो? जी देखिए जो कई बसें हैं वो एग्ज़ाम के पर्पज़ से कैंडिडेट्स के लिए जो रखी गई हैं उपयोग में लाई जा रही हैं। उसके अलावा जो त्यौहार को देखते हुए और बाकी डेली नीड को देखते हुए भी रोडवेज़ जो है उन्होंने बसें जो है बस स्टैंड पे जो है वो रिज़र्व रखी है उसके लिए, और रेगुलर बेसिस पर उसको चलाएंगे। धन्यवाद सर। ये तो मर्तबाई उत्पाद गुप्ता जी और SSP यमुनानगर कमलदीप गोयल जी, जिन्होंने बड़े विस्तार से बताया, और उन्होंने एक सेंटर का जो है प्रॉपरली निरीक्षण किया है। उन्होंने ये कहा कि जो एग्ज़ाम जो पहला चरण जो है पूर्ण कर लिया गया, किसी भी तरह का कोई व्यवधान नहीं आया, और आने वाला समय भी ऐसे ही चारों जो चरण होंगे प्रॉपरली जो है मैनेज कर। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा। राम राम। स्माइल। ना 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 ना, गलत समझ रहे हैं आप, ये ज़ीब्रा नहीं है। एक्सक्यूज मी? जब कोई पॉलिसी बाजार से बिना कंपेयर किए शोरूम से महंगा कार इंश्योरेंस लेके 30,000